अगर आपको लगता है भाग्य नहीं बदलता, तो यह कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। आज की यह कहानी एक घने रहस्यमयी जंगल से शुरू होती है, जहां हर पेड़ के पीछे एक राज छिपा हुआ था और हर रास्ता किसी नई सीख की ओर जाता था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली, सीख देने वाली कहानियां ही पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी ऐसी कहानियों से जुड़ सकें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। और अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। जंगल बहुत घना था। पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियां जैसे आसमान को छू रही थीं। उसी जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब पति पत्नी रहते थे। उनके पास न तो ज्यादा धन था, न ही कोई बड़ा साधन, लेकिन वे दोनों मेहनती और संतोषी थे। पति दिन भर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और पत्नी घर संभालती। लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। कभी खाने को पर्याप्त अनाज नहीं होता, कभी बारिश में झोपड़ी टपकने लगती। फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह साधारण चिड़िया नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी समझदारी थी। जंगल के सारे जानवर उसे बुद्धि चिड़िया कहते थे, क्योंकि वह बहुत गहरी बातें समझती और दूसरों को सही राह दिखाती थी। एक दिन वह पति पत्नी की झोपड़ी के पास एक पेड़ पर आकर बैठ गई। उसने देखा कि दोनों बहुत उदास बैठे हैं। पत्नी बोली, हम कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। शायद हमारा भाग्य ही खराब है। पति ने गहरी सांस लेकर कहा, हां, लगता है किस्मत हमारे साथ नहीं है। बूढ़ी चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। दोनों चौंक गए। उन्होंने ऊपर देखा। चिड़िया बोल रही थी। पति ने हैरानी से पूछा, क्या तुम हमें कुछ सिखा सकती हो? चिड़िया बोली, अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि भाग्य क्या होता है, तो कल से मैं तुम्हें जंगल की 3 कहानियां दिखाऊंगी। हर कहानी तुम्हें जीवन का एक बड़ा सच सिखाएगी। अगली सुबह से ही उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। यह उन्हें अभी पता नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह चिड़िया फिर उसी पेड़ पर आई। उसने कहा, आज तुम दोनों मेरे साथ जंगल में चलो, लेकिन ध्यान रखना, जो भी देखो उसे सिर्फ आंखों से नहीं, मन से समझना। पति पत्नी उसके साथ चल पड़े। कुछ दूर आगे उन्होंने देखा एक हिरण फंसा हुआ था, जो एक शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा था। पत्नी बोली, हमें इसे बचाना चाहिए। पति बोला, लेकिन अगर शिकारी आ गया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। चिड़िया शांत थी। उसने कहा, अब देखो भाग्य क्या होता है। उसी समय एक शेर वहां से गुजर रहा था। उसने जाल में फंसे हिरण को देखा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। वह आगे बढ़ गया। पत्नी हैरान रह गई। शेर ने हिरण को क्यों नहीं खाया? चिड़िया बोली, क्योंकि आज उसका समय नहीं था, और हिरण का बचना भी उसके कर्मों का परिणाम है। पति ने पूछा, तो क्या सब पहले से तय है? चिड़िया ने कहा, नहीं, तय सिर्फ अवसर होते हैं, निर्णय तुम करते हो। कुछ देर बाद एक लकड़हारा आया और हिरण को जाल से मुक्त कर दिया। हिरण भाग गया। चिड़िया ने कहा, देखा, यही जीवन है। कभी शेर सामने होता है, कभी बचाने वाला इंसान, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दिशा देता है। पति पत्नी चुप हो गए। उन्हें पहली बार लगा कि शायद उनकी सोच गलत थी। वापस झोपड़ी की ओर लौटते समय चिड़िया ने कहा, कल मैं तुम्हें दूसरा सच दिखाऊंगी, जहां इंसान अपनी गलती से अपना भाग्य खुद बनाता है। उस रात पति पत्नी बहुत देर तक सोचते रहे। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं, कुछ और भी हो सकती है। अगली सुबह जंगल में हल्की धुंध छाई हुई थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। वहीं पति पत्नी फिर से अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े थे। उन्हें अब उस बूढ़ी बुद्धि चिड़िया का इंतजार था। कुछ ही देर में वह चिड़िया उड़ती हुई आई और उसी पुराने पेड़ की डाल पर बैठ गई। चिड़िया बोली, आज मैं तुम्हें भाग्य का दूसरा सच दिखाऊंगी।
लेकिन आज जो तुम देखोगे वह तुम्हारे दिल को हिला देगा। पति पत्नी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वे जंगल के अंदर और गहरे चले गए। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे एक थका हुआ आदमी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा परेशान था और आंखों में निराशा थी। पत्नी ने पूछा, यह आदमी इतना दुखी क्यों लग रहा है? चिड़िया बोली, इसे सुनो फिर समझोगे। आदमी खुद से बात कर रहा था। मैं कितना भी काम कर लूं, मेरी किस्मत हमेशा मुझे नीचे गिरा देती है। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? पति ने धीरे से कहा, यह तो हमारे जैसा ही सोच रहा है। चिड़िया ने कहा, रुको, अभी इसकी कहानी पूरी नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद वही आदमी उठा और एक गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक किसान मिला, जिसने उसे काम पर रख लिया। उस दिन उसने मेहनत की, लेकिन गलती से उसने किसान का थोड़ा अनाज गिरा दिया। किसान गुस्से में बोला, तू काम के लायक नहीं है, और उसे भगा दिया। आदमी फिर से टूट गया। वह वापस जंगल की ओर आया और चिल्लाकर बोला, यह मेरी किस्मत है, मैं जहां भी जाता हूं अपमान ही मिलता है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। यह कितना दुखी है। लेकिन चिड़िया शांत थी। उसने कहा, अब असली बात देखो। उसी समय जंगल में तेज हवा चली। जिस पेड़ के नीचे आदमी बैठा था, वह पेड़ अचानक गिर पड़ा। अगर वह आदमी वहीं बैठा रहता तो उसकी जान जा सकती थी। पति चौंक गया। अगर उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता तो वह मर जाता। चिड़िया बोली, अब समझो, जिसे तुम बुरा भाग्य समझते हो, कई बार वहीं तुम्हारी रक्षा होता है। पत्नी धीरे से बोली, तो क्या हर दुख के पीछे कोई वजह होती है? चिड़िया ने जवाब दिया, हर घटना का एक कारण होता है, लेकिन इंसान उसे तुरंत नहीं समझ पाता। आदमी दूर से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार आश्चर्य था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका दुख उसके लिए खतरा था या बचाव। चिड़िया ने पति पत्नी की ओर देखकर कहा, अब तुम अपने जीवन को देखो। तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है? पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार उन्हें अपने रिश्ते की ताकत महसूस हुई। चिड़िया ने आगे कहा, भाग्य वही नहीं जो तुम्हें मिलता है, भाग्य वो है जो तुम्हें समझने की ताकत देता है। उस दिन के बाद दोनों के मन में एक बदलाव आने लगा। अब वे शिकायत कम और सोच ज्यादा करने लगे। लेकिन चिड़िया ने कहा था, अभी सीख पूरी नहीं हुई है, असली परीक्षा बाकी है। उस रात जंगल में तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिल रही थीं और झोपड़ी के अंदर पति पत्नी चुपचाप बैठे थे। अब उनकी सोच बदलने लगी थी, लेकिन मन में अभी भी कई सवाल थे। अचानक वही बुद्धि चिड़िया उनकी झोपड़ी के पास आकर बैठ गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, आज तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। पति ने घबराकर पूछा, कैसी परीक्षा? चिड़िया बोली, आज तुम दोनों अपने भाग्य को सामने से देखोगे। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। जंगल में भारी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ टूटने लगे। नदी उफान पर थी। चिड़िया ने कहा, तुम्हारी झोपड़ी इस तूफान को नहीं झेल पाएगी, तुम्हें सुरक्षित जगह जाना होगा। पति ने कहा, लेकिन कहां जाए? चिड़िया ने उत्तर दिया, जंगल के पहाड़ के ऊपर एक पुराना सुरक्षित स्थान है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें कठिन रास्ता पार करना होगा। दोनों डर गए, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। वे निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था। फिसलन, तेज बारिश और टूटे पेड़ उनके सामने बाधा बन रहे थे। पत्नी गिर गई और बोली, हमसे नहीं होगा, ये तो हमारे भाग्य में ही नहीं है। पति भी थक चुका था, लेकिन चिड़िया ऊपर उड़ते हुए बोली, रुकना मत, जो रुक गया उसका भाग्य वहीं खत्म हो जाता है। वे किसी तरह आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिला जो बारिश में फंसा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं चल पाऊंगा। पति रुक गया। पत्नी बोली, हम खुद मुश्किल में हैं, इसे कैसे बचाएं? लेकिन पति ने कहा, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो इंसानियत क्या रह जाएगी? उन्होंने बुजुर्ग को सहारा दिया और साथ लेकर चल पड़े। चिड़िया दूर से देख रही थी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, यही असली परीक्षा है। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ गिरा, जो अगर वे आगे बढ़ते तो सीधे उन पर गिरता।
पत्नी चौंक गई। अगर हम रुकते नहीं तो हम मारे जाते। चिड़िया बोली, आज तुम समझ रहे हो कि कर्म कैसे भाग्य बदलता है। काफी संघर्ष के बाद वे पहाड़ी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। रात भर बारिश होती रही, लेकिन वे सुरक्षित थे। सुबह जब वे नीचे लौटे तो देखा कि उनकी झोपड़ी पूरी तरह बह चुकी थी। पत्नी रो पड़ी, अब हम कहां रहेंगे। पति भी टूट गया, लेकिन चिड़िया ने कहा, तुम्हें नुकसान नहीं हुआ है, तुम्हें नया रास्ता मिला है। तभी गांव के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि इन दोनों ने तूफान में बुजुर्ग की जान बचाई थी। एक गांव का मुखिया बोला, तुम दोनों ने इंसानियत दिखाई है। अब तुम हमारे गांव में रह सकते हो और काम भी मिलेगा। पति पत्नी हैरान रह गए। जो वे अपना सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे थे, वही उनके जीवन का नया मोड़ बन गया था। चिड़िया ने कहा, भाग्य कभी सीधा नहीं होता, वह मोड़ लेकर आता है, और हर मोड़ तुम्हारे कर्मों से जुड़ा होता है। उस दिन दोनों ने पहली बार महसूस किया कि शायद उनकी जिंदगी बदल रही है। लेकिन चिड़िया ने अंतिम बात कही, अभी असली रहस्य बाकी है। जब इंसान सब कुछ पा लेता है, तब उसके अंदर का लोभ जागता है। गांव में अब पति पत्नी की जिंदगी बदल चुकी थी। उन्हें रहने के लिए घर मिल गया था और काम भी। लोग उनकी इज्जत करने लगे थे क्योंकि उन्होंने तूफान में एक बुजुर्ग की जान बचाई थी। लेकिन समय के साथ एक नई चीज उनके अंदर धीरे धीरे जन्म लेने लगी, संतोष के साथ साथ थोड़ा लालच भी। एक दिन पति ने पत्नी से कहा, हम अब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और पैसा कमाएं तो हमारी जिंदगी और बेहतर हो सकती है। पत्नी बोली, पर हमें जो मिला है वो भी तो बहुत है। लेकिन पति के मन में अब और पाने की इच्छा बढ़ने लगी थी। इसी समय बुद्धि चिड़िया फिर उनके जीवन में वापस आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम उस मोड़ पर हो जहां इंसान अपना भाग्य खुद नहीं, अपनी इच्छा से बिगाड़ता है। पति ने पूछा, हमने क्या गलत किया है। चिड़िया बोली, गलत अभी नहीं किया, लेकिन करने वाले हो। गांव के बाहर एक व्यापारी आया था। वह लोगों को सोने जैसी चमक वाली नकली धूल बेच रहा था और कह रहा था कि इससे अमीर बना जा सकता है। पति लालच में आ गया। उसने पत्नी से कहा, अगर हम थोड़ा निवेश करें तो हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। पत्नी ने मना किया, यह सही नहीं लगता। लेकिन पति ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी सारी जमा पूंजी उस व्यापारी को दे दी। चिड़िया दूर से सब देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद व्यापारी गायब हो गया। पति का पैसा भी खत्म हो गया। वह टूट गया। ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये मेरा भाग्य ही खराब है। पत्नी रोते हुए बोली, मैंने मना किया था। अब पति फिर से उसी पुराने दर्द में आ गया था। लेकिन इस बार चिड़िया सामने आकर बोली, तुम फिर वही गलती दोहरा रहे हो। पहले दुख में भाग्य को दोष दिया, अब लालच में भी भाग्य को दोष दे रहे हो। पति ने गुस्से में कहा, तो फिर ये सब क्या है? अगर भाग्य नहीं है तो क्या है? चिड़िया ने शांत होकर कहा, भाग्य अवसर देता है, लेकिन निर्णय तुम्हारा होता है। उसी समय गांव में एक और घटना हुई। जिस बुजुर्ग की जान उन्होंने बचाई थी, वह वापस आया। उसने देखा कि वे दोनों फिर से परेशानी में हैं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। गांव वालों ने भी उनकी मदद की, लेकिन पति के अंदर अब एक बड़ी सीख बैठ चुकी थी। वह चुपचाप बोला, हमने खुद अपने अच्छे समय को खराब किया। चिड़िया ने कहा, अब तुम समझने लगे हो कि असली भाग्य क्या है। लेकिन उसने आगे जो कहा, उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पति अब बदल चुका था। लालच की वजह से जो नुकसान हुआ था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह चुप रहने लगा था, ज्यादा सोचने लगा था और हर चीज को समझने की कोशिश करने लगा था। पत्नी ने भी उसे संभालते हुए कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन कम से कम अब हमें समझ तो आ गई है। उसी शाम बुद्धि चिड़िया फिर उनके सामने आई, लेकिन इस बार उसका स्वर पहले से ज्यादा गंभीर था। उसने कहा, आज मैं तुम्हें भाग्य का आखिरी सच दिखाऊंगी। दोनों उसके पीछे चल दिए। वह उन्हें जंगल के एक बहुत पुराने स्थान पर ले गई। वहां एक विशाल सूखा पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें अंदर से खोखली थीं। चिड़िया बोली,
इस पेड़ को देखो, पति ने पूछा, इसमें खास क्या है? चिड़िया ने कहा, यह पेड़ कभी बहुत हरा भरा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी जड़ें अंदर से कमजोर होती गईं। बाहर से यह ठीक दिखता रहा, लेकिन अंदर से यह खोखला हो गया। पत्नी ने कहा, यह तो इंसान की तरह है। चिड़िया ने सिर हिलाया, हां, यही असली सीख है। फिर उसने पति की ओर देखकर कहा, तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं था। तुम्हारा मन ही तुम्हारा भाग्य बनाता और बिगाड़ता है। पति की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमारी सारी परेशानियां हमारे कारण थीं? चिड़िया बोली, बाहर की परिस्थितियां केवल रास्ता दिखाती हैं, लेकिन चलना कहां है, यह तुम्हारा निर्णय होता है। उसी समय हल्की हवा चली और सूखा पेड़ धीरे धीरे गिर गया, जैसे उसके अंदर की सच्चाई बाहर आ गई हो। चिड़िया ने अंतिम बात कही, जिस दिन इंसान शिकायत करना छोड़कर सीखना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। पति ने पूछा, अब हम क्या करें? चिड़िया ने कहा, अब तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों की निरंतरता चाहिए। कुछ महीनों बाद कहानी बदल गई। पति ने मेहनत करना जारी रखा, लेकिन इस बार बिना लालच और बिना शिकायत के। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। पत्नी अब अक्सर मुस्कुराती थी और कहती, हमने भाग्य नहीं बदला, हमने खुद को बदला है। एक दिन जब वे दोनों उस पुरानी जगह गए जहां पहली बार चिड़िया मिली थी, तो वह वहां नहीं थी, लेकिन पेड़ की डाली पर एक आखिरी संदेश जैसा स्वर गूंजा, मैं कहीं नहीं जाती, मैं हर उस मन में रहती हूं जो सीखना चाहता है। और फिर हवा शांत हो गई। पति पत्नी दोनों समझ चुके थे कि असली बुद्धि चिड़िया कोई बाहर की शक्ति नहीं थी, बल्कि जीवन का वह ज्ञान थी जो सही समय पर जागता है। और कहानी का अंतिम सत्य यही था। और इस तरह इस कहानी का असली संदेश यही था कि भाग्य बाहर से नहीं बदलता, बल्कि हमारे कर्म और हमारी सोच ही उसे बदलते हैं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया है, तो इसे सिर्फ एक कहानी मत समझिए, बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। तब तक के लिए जय श्री श्याम।